7 बजे से पहले ही खत्म होने वाला था ये कार्यक्रम। अब जो कुछ भी हो रहा है अति हो रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन जब आए हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। बिहार के मधुबनी जिले में एक छोटा सा गुरुकुल, जैसे आचार्य जी बता रहे थे, चल रहा है, जहाँ सीता जी की जन्मस्थली है। किसी जमाने में वहाँ शंकराचार्य गए थे, तो एक गांव में देखा कि सूगा और सूगी आपस में बात कर रहे हैं कि वेद स्वतः प्रमाण है या परतः प्रमाण। वो मंडन मिश्र का घर था, भारती उनकी पत्नी थी, और जब वहां पहुंचे तो अचंभित हो गए कि जिस दरवाजे पर सुख और सुखी वेद की बात करते हैं, आखिर यह दरवाजा या क्षेत्र यहाँ का विद्वान कैसा होगा। याज्ञवल्क्य वही के थे, गार्गी मैत्रेयी वही की थी, महाराज जनक जो समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए विदेश कहते थे, ऐसा वो क्षेत्र था। सीता जहाँ की बेटी थी। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए और एक बार हमारे आचार्य जी के साथ कार्यक्रम बनाइए और आइए उस मिथिला क्षेत्र में। यदि हमारा निमंत्रण आप स्वीकार करेंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आज यहाँ मेरा आना सार्थक हो जाएगा, तो आप जरूर आइए, मेरा निमंत्रण है आपको। 2 बात मात्र आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात तो ये है, हम जिस कार्य को लेकर के यहाँ बैठे, यह वेद का प्रचार है। देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने भरी जवानी को वेद प्रचार में लगा दिया था। और वेद प्रचार में क्यों लगाया? तो उन्हें एहसास हुआ कि वेद सब सत्य विद्याओं का संसार में यदि कोई सत्य विद्याओं का पुस्तक है तो उसका नाम वेद है। और हमारा, हम आप सभी का यदि मूल ग्रंथ कोई है तो उसका नाम वेद ही है। वेद 4 हैं, आपको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेद में 20,416 मंत्र हैं। उस 20,416 मंत्र में एक मंत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अत्यधिक प्रिय था। जब वो वेद भाष्य करते हैं तो वेद भाष्य करने से पहले सभी अध्यायों का पहला मंत्र वो लिखते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यत् भद्रम तम नः आशुव। देखिए, आप जितने भी लोग बैठे हैं, और कुछ करें या न करें, बस इसमें जो शब्द है एक, दुरितानि पराशुव। क्या है? दुरितानि पराशुव। देखिए, आप ये मत समझिए कि मुझ में बुराई नहीं है। अरे बुराई है, इसीलिए हम मनुष्य हैं। जिस दिन बुराई समाप्त हो जाएगी ना, बस उस दिन तो हम देवता बन जाएंगे, हम ऋषि बन जाएंगे और हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। उससे पहले कुछ न कुछ बुराई हम सब में है, और उसी को दूर करने के लिए परमात्मा हमसे कहते हैं, ऐ मनुष्य, इतना सुंदर जीवन तुम्हें इसीलिए तो मिला है कि अपने जीवन का निरीक्षण करो, और जहां कहीं भी बुराई दिख रहा हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, जो कुछ भी यदि कहीं दिखे अपने भीतर, पराशुव, उसको हटाओ। यदि इस एक काम को हम अपने जिम्मे ले लें, बस एक काम को अपने जिम्मे ले लें, और यह निश्चय कर लें कि अपने जीवन के सभी बुराइयों को हम हटा कर रहेंगे, हम अपने जीवन के बुराइयों को हटा के रहेंगे, तो यह सबसे बड़ा काम है। और देखिए, हम दूसरों के लिए प्रवचन न करें, हम दूसरों के लिए वेद का प्रचार न करें। दूसरा तो अपने जीवन का सुधार स्वयं करेगा, हमें भी अपने जीवन के सुधार के लिए वेद का प्रचार करना चाहिए।
हमारे सुधार से दूसरों का सुधार है जी। हमारे सुधार से देश और समाज का सुधार है, और हमारे बिगाड़ से देश और समाज का बिगाड़ है। इसीलिए आज इस सत्संग में जितने भी हम आप बैठे हुए हैं, एक व्रत लीजिए कि आज के सत्संग का एक तो ये भाव हमारे भीतर में बनना चाहिए कि जहां कहीं भी हमारे मन के भीतर, हमारी इंद्रियों के भीतर, हमारे शरीर के भीतर कोई कमी है, कमजोरियां हैं, बुराई है, दुख है, तो हम उसे दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ये व्रत हमारे भीतर होना चाहिए। विदुरितानि पराशुरा। और एक और बात, यद भद्रम तम नः आशुभम। देखिए, जहां कहीं भी कुछ अच्छाई मिल जाए, जिसमें भी अच्छाई मिल जाए, वहीं से तत्क्षण उसको लेने का प्रयास हमें करना चाहिए। भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, मनुष्य ये तुम्हारा जीवन इसीलिए मिला है, कुछ अच्छाई को अपने जीवन में धारण करो। और ये अच्छाई क्या है? आपसे आर्य समाज का ये मंच है, हमारा ये परिसर जो है ना, जिस जगह हम रह रहे हैं, आज क्या नाम है इसका? कुटिया। ये कुटिया कहते हैं इसको। इस कुटिया, इस पवित्र कुटिया में बैठकर आज हम एक संकल्प लें, जितने भी लोग आप यहाँ हैं, खास करके हमारी पालसापुर के जितने भी लोग हैं, माताएं, बहन, भाई, बंधु, आप सबसे मेरा निवेदन है, वृद्ध है, जवान है, सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना आप स्वीकार कीजिए और 5 काम करने का आज संकल्प लीजिए। अच्छाई को ग्रहण करने की बात परमात्मा ने कहा है, तो 5 संकल्प लीजिए। एक संकल्प, पहला संकल्प, आप जितने भी लोग हैं आज अपने मन में बनाकर जाइए कि आज से ही अपने घर के बच्चों, महिलाओं, जो भी हमारे परिवार में है, पुरुषों, सबको एक साथ बैठाएंगे और परमात्मा के मुख्य नाम जो ओम है, उस ओम का कम से कम 3 बार जप करेंगे, कम से कम, है ना? अधिक कितना आप करें? 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार। स्वामी दयानंद